शंकर भगवान की, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जय, शनिदेव जय जय, शनिदेव जय जय, शनिदेव। बोलो सच्चे दरबार की, सबसे अच्छे दरबार की। बोलो गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव जय जय, शनिदेव। भाई बाकी सब लोग कमर से देख रहे हैं और जब आए तो जय शनिदेव जय शनिदेव ध्यान लगा के जब करें। कुछ होता है आपको? नहीं होता? कुछ शरीर में दर्द रहते हैं? नहीं, वो ठीक। इसको शरीर में दर्द नहीं है, वो खड़े नहीं होंगे। जो साथ में आए वो भी खड़े नहीं होंगे। सारी में से ना हार्ट में और सारी में से ऐसे ब्लिंकिंग करती है जैसे वाइब्रेशन। आँख बंद करके यहीं खड़ा होकर जय शनिदेव। कहाँ तक फूंक लगी आपको? पूरे शरीर में गई? हाँ, अभी आना है। कई बार? कौन सी बार आई है तू आज? 8वीं बार। आराम भी पड़े हैं तुझे? क्या बताया था तुझे? कुछ पता ही नहीं चल रहा था। डॉक्टर को कुछ नहीं पता चला? किसी टेस्ट में कुछ नहीं आया, फिर भी डॉक्टर इलाज कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? जब कुछ आ नहीं रहा है डॉक्टर के तो डॉक्टर पैसा काहे ले रहा था? टैबलेट फ्री में आती है। जब से आई है दवाई खा रही है, फिर ठीक है। तालियां बजाओ। चलो, क्या महसूस हुआ भाई? ये यहाँ है ना, ऐसे झीण सी हो रही सर में और ऐसे लग रहा था कोई चीज़ पीछे की तरफ गिरा रही है। हाँ, कोई चीज पीछे की तरफ गिरा रही हो। आंख बंद करेंगे, दोबारा फूंक लगवाएंगे। आइए। कोई चीज नहीं गिरा रही, आपका ही तत्व घूम रहा है तेजी के साथ। फूंक मारने के बाद उसमें घूर्णन आ जाता है, उसकी गति इतनी तेज हो जाती है, क्या सूर्य, क्या पृथ्वी, क्या चांद सितारे घूमेंगे। अपने आप को ढीला छोड़ दो। हाँ, जय शनिदेव बोलते रहो, भगवान के सहारे छोड़ दो। वो गिराता है, गिर जाओ, कोई बात नहीं, नीचे चोट थोड़ी लगेगी। आपके सर में दोष है, डॉक्टर से दवाइयाँ खा रहे हो, डॉक्टर से आपका इलाज हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर को पता नहीं है आपको कुपित वायु है, डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता है कि आपको कुपित वायु कैसी होती है। ठीक है ना? उसके किसी टेस्ट में नहीं आएगी, फिर भी वो दवाई दिया जाएगा। अंततः वो आपको डिप्रेशन का शिकार बता देगा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है दूसरा काम करने का, कोई वजूद ही नहीं है। हाँ जी, पीछे की तरफ थोड़ा सा जैसे गिर रहा था ना, वो तो बंद हो गया। कंट्रोल बंद हो गया, कंट्रोल वो हो गया और दर्द में आराम पड़ गया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। उठेगा वही जिसको जाना होगा, बाकी सारे बैठेंगे। अभी और कुछ होने वाला है। आप तो अपने पति को ठीक कराने आई थी, आपको समस्या काहे निकल आई? आपने कभी डॉक्टरों को दिखाया अपने आप को? क्यों? वैसे दवा ले लेती थी जैसे। दर्द होते थे शरीर में? कुछ आया, टेस्ट कराया कभी? कोई टेस्ट भी नहीं कराया। दवा कैसे ले लेती? हरे पत्ते की गोली लेती थी? नहीं, जैसे 1-2 खुराक बनवा लेती थी, कभी दर्द होता था? नेगेटिविटी ने पैर उखाड़ दिए, प्रेत ने पैर उखाड़ दिए, पितृदोष ने पैर उखाड़ दिए। जगत कहता है ये ढोंगो ढकोसला है, मीडिया कहती है ढोंगो ढकोसला है, डॉक्टर कहते हैं ढोंगो ढकोसला है। जाके तन्ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
जिसको तत्व की व्याख्या नहीं आती वो हमारे से सीख ले, वो हमसे जान ले। मनु भैया कहते हैं, हम कहते हैं हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आदमी के अंदर प्रेत है, प्रेत के कारण कष्ट है, और जब कष्ट चले जाएंगे आप खुद ही बता दोगे संसार को कि मेरी बाधा ठीक हो गई। जो कहता है मेरे अंदर प्रेत घुसा के दिखाओ, वो अभी मन से स्ट्रोंग है, लेकिन जब उसके परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जाएगा जो मन से मलिन होगा या जिसके मन के भाव कमजोर होंगे, उसमें जब प्रेत बाधा घुसेगी तो अपने आप ही हिंदुस्तान के कोने कोने में भागता फिरेगा। चलो नेक्स्ट। जिसकी व्याख्या वेद व्यास जी करते हैं, जिसकी व्याख्या हनुमान जी के नाम से जो दूर हो जाता है, और जिसकी व्याख्या तुलसीदास जी महाराज करते हैं, प्रेत पिशाच भूत चंडाला भूत निशाचर और बेताला सामने तोरे टिक नहीं पावे, मुखा तेज से जरी जरी जावे। बोलो शनिदेव महाराज की। मेरा जो होगा निकलेगा। जो कल से ज्यादा दिक्कत कर रहा है, भैया जी की जय। जो दिक्कत कर रहा है उसको लेकर आए शनिधाम के दूत, उसका नाश करें, उसको जला डालें। करुणा होवे, कृपा होवे बच्चों पर, इनकी रक्षा होवे। शनिदेव महाराज इनका कल्याण करें। आंखें बंद करो, जय शनिदेव बोलो। कान से बाल हटाओ बहन जी। यहाँ खड़ी हो, आंख बंद कर, जय शनिदेव बोल। देखे भाई, इस पे ना गिर जा। गुरुदेव ने दिया निमंत्रण सभी मीडिया वालों को, जरूरत होती है कि नहीं हम बताएंगे। बोलो शनिदेव महाराज की। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की। बोलो सांचे दरबार की। बोलो बालाजी महाराज की। नहीं, तू मेरा जन्मदिन मनाने आ गई इतने पहले? नहीं, मेरा बर्थडे है। हाँ, गुरु जी को पहले ही पता लग गया था। तो तेरे बर्थडे पे मैं तुझे क्या खिलाऊं? कुछ नहीं। तू खुद खिलाएगी मुझे? हाँ, मैं क्या लेके आई है तू मेरे लिए? केक कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं। अच्छा, फिर सोचेंगे। अच्छा, सोचना क्या है? पता ही है ये आपको। नहीं, ये आपका गिफ्ट है। गिफ्ट कहाँ है मेरा? अच्छा, ये मेरा गिफ्ट है। नहीं, ये आपका बर्थडे वो मेरी हो गई, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। बोलो शनिदेव महाराज की। ओह, अरे कितना अच्छा लगा। ओह होए, कुर्ता भी पायजामा भी साथ में। देखा, हीरो भी बन गया और दूल्हा भी बन गया एक साथ। हो गया काम। ये तो फिर भाभी को ही दिए भाई तू अपने को। और ये बेटे का और ये बेटे का। अच्छा अच्छा, ये बेटी का भी है। ओए होए, या भाई क्या महसूस हुआ आपको? आज यहाँ तक फूक लगी, इसका मतलब पेट में दिक्कत रहती है आपको? पथरी भी है, लेकिन जो दर्द है, अगर हमारा दर्द चला जाएगा तो आपको जरूरी नहीं है पथरी का भी दर्द हो साथ में। देखो, पथरी होती है। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। डॉक्टर नहीं बता पाएगा कदापि, आप अपने बच्चों को देख पाएंगे आगे। भविष्य बहुत लंबा है, आपका एक दिन नहीं है ये काम। आपने सारी जिंदगी रहना है, अपने बच्चों को बता के जानी है ये बात। अगर आपके शरीर में पथरियां हैं, वे हर बार आपको दिखाई देंगी जब भी आपका अल्ट्रासाउंड होगा। लेकिन जब वो सरकेगी दर्द तो तभी होगा। अगर आपको पथरी भी है, दर्द हो रहा है, ये जरूरी नहीं है वो दर्द किसके कारण है कि डॉक्टर की बीमारी के कारण है। वो दर्द पथरी के कारण है, वो दर्द आपको प्रेत के कारण भी हो सकता है। कोई है बहुत सूक्ष्म तत्व जो आपकी तरह ही बुद्धिमान है, वो आपका नुकसान पे नुकसान कराता है, वो आपको हानि पे हानि
चाहता है। बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं 15 दिन पे फिर आए। आना है। अभी क्या हो रहा है आपको? माथे पे टकराई, दर्द कहाँ है आपको? अब कितना है? पहले से कुछ कम हुआ है दर्द की नहीं? दर्द बढ़ा है। मुझे दर्द लग रहा है वो उसका अंग बढ़ा है जो उसने प्रेत में ये किया है, क्योंकि आपको दर्द नाड़ियों का है। आज भी ऐसे आई थी आज। हाजिरी हाई होगी लेकिन इसको दर्द नाड़ियों का है ज़्यादा। कुछ दर्द कम जरूर होगा। बता ना कल एक आदमी था, अभी मैं जॉब करा तो वो की तरह है, वहाँ पे खड़ा था और लेडीज देखिए वो भाई लगता है मैं आप देख लूँगा। बैठे दिखाई। हाँ बहन जी, कहाँ तक भूख महसूस हुई है आपको? चलिए, पूरे शरीर में है? हाँ जी, गले में डालो। हाँ डालो, लो मैं डाल रहा हूँ। इधर साइड में पीछे बैठिए। आँख बंद करके खड़े हो। आपको कहाँ महसूस हुई फूंक? आँखों में थोड़ा बहुत दोष होगा, चला जाएगा। आइए। आपको फूंक लगाई थी मैंने, क्या महसूस हुआ आपको? सर में और बैक में फूंक गई है। सर में और बैक में दर्द रहता है। डॉक्टर से इलाज करा रही है? क्यों? यहीं पे आए, आपका तो भाग्य खुल गया। यहीं पे आए हो, ठीक होगी, हो जाओगे। इसके अलावा तो कोई बाधा नहीं होती। फीवर आ रहा है, इसके कारण होगा तो ठीक हो जाओगे। प्रेत आदिकों के कारण उन्माद रूप में ज्वर आता है, और ज्वर का मतलब फीवर से ही होता है, बुखार होता है। ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर किसी को प्रेत चढ़ जाता है तो उसको ज्वर आ सकता है, और शुरुआत में ज्वर ही आता है। प्रेत चढ़ जाता है तो ज्वर होता है और सर दर्द रहता है ना, और सर दर्द के कारण भी ज्वर चढ़ जाता है। शुरुआत ऐसे ही होती है। तो प्रेतोन्माद के कारण ऐसा होता है, तो ये ज्वर आता है, तब उस ज्वर को हम निकाल देंगे। ठीक है ना? अभी आना है आपने। अभी फूंक जहाँ जहाँ लगी है वहाँ आराम पड़ गया आपको? दर्द में तेज हुआ है, कल भी आई थी। तेज? सर अभी चीजें खुलेंगी, सामने आइए मेरे। क्या नाम है? आंखें बंद कीजिए, जय शनिदेव बोलिए, हाथ खोल दीजिए। शनिधाम के दूत इसको छुए, इस पर कृपा करें, रक्षा करें इसकी बच्ची की। जय शनिदेव। दर्द कहाँ कहाँ रहते हैं आप? अंधविश्वास डॉक्टर को दिखा रहे थे आप? चीज को बता रहे हैं। 4 सोमवार को आए थे ना, यहाँ से गए तो तबीयत खराब थी पूरी। अभी आना है, इसकी चीजें खुलेंगी। ये ठीक है, दोनों का दोनों की तबीयत ठीक हो जाएगी, खुलेगी। ये कहाँ से लेकर आए आप ऐसे ऐसे? तो अच्छा, शौक है आप? और भी कहीं पहनने का कुछ शौक है? शौक को कम करना है लोगों का। ठीक है। तो गुरु जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि समस्या पूरे घर में कहाँ है? वो इतने सालों से समस्या तो अंगूठियों में है, ध्यान यहाँ पड़ा है, भगवान के नाम में है ही नहीं। ये मैंने निकाल दिया। यहाँ आके कैसे अब बताओ जी आप। ठीक अब कोई समस्या नहीं है, भगवान का नाम लीजिए, ठीक मैं करूँगा। अच्छा फील करते हैं। ठीक है। यहाँ से 4 दिन हो गए जी, सोमवार को गए थे ना, जाने के बाद दोनों मतलब यही नहीं पता जी कहाँ लेटे हैं, कहाँ लेटे हैं। उनको निमंत्रण दिया। क्या हो रहा है? दर्द का तो बताओ कहाँ है? देखिए कम हुआ? कितना कम हुआ? अभी आओ, चीज खुलेगी। अभी आओ, पूरे शरीर में दर्द रहता है जी, पूरे शरीर में। इस चीज़ का अभी काफ़ी विवाद में चल रहा है। इकट्ठे नहीं होंगे भाई, लाइन से खड़े। भाई लाइन में हो जाओ, लाइन में हो जाओ सभी लोग। हाँ बताओ। सभी लोग लाइन में हो जाओ, भीड़ ना लगाएं सभी लोग। कितने? 8 वहाँ तो 7.5 है दिल्ली वाले ऑफिस में। पूरे महीने 2-3 महीने काम करवा दिया, कहते हैं कैसा काम। वो तो नॉर्मल है। तो उसको गुड़िया को फोन करके पूछ, मैंने क्या कहा था उसको पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले हफ्ते बताया उसने तेरे को? अभी वो ट्रांसपोर्ट का बढ़िया चल गया था काम। गुड़िया ने तेरे को बताया? बताया नहीं, ऊपर सर या कुछ ऐसी बता दे। जय शनिदेव, आप सभी मैंने यही बातें सब बता दी। स्वागत है सनातन के साथी यूट्यूब चैनल पे। जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्या हो रहा है शरीर में अभी? बुखार भी हो
दवाई भी ले आऊँ तभी आराम। और जल्दी अभी गुरुजी आओ की तो एक दवाई वीडियो भी आ लेते रही रहो, है, आते भी रहो, जो 2-4 अभी दिन आप में पता देख चल रहे जाएगा हो। भाई बाकी कहाँ तो रहते हो शेयर कर लो, इतना हाँ तो आओ ना, रोज चल आओ, रहा चलो। है मीडिया जो इस चीज़ को कह रही है कि भूत प्रेत जो चीज़ें होती है वो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, तो इस चीज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगी जल्द ही एक गुरुदेव की वीडियो, और उस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड कर लोगों तक पहुँचाए। जय शनिदेव, जय शनिदेव। उसमें गुरुदेव ने सभी मीडिया वालों को निमंत्रण दिया है कि हाँ आके देखिए, शनिधाम में आके देखिए कि ये अंधविश्वास नहीं, ये सच में एक प्रेतवादा होती है, कुपितवादी होती है जो कोई अंधविश्वास नहीं है, अंधाविश्वास एक ही है, हमारा भगवान पे है अंधाविश्वास। ठीक है ना, जो हमने अंधाविश्वास डॉक्टरों पे किया है, जिसके लिए हम दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर से पूछते नहीं कि इस दवाई का असर क्या होगा हमारे शरीर पे और इससे हमें नुकसान क्या होगा, इससे हमें नुकसान क्या होगा। तो उस नुकसान से हम बच नहीं रहे हैं और हम वो दवाइयाँ खा रहे हैं और उन दवाइयों का हमें नुकसान पे नुकसान हो रहा है, हम उससे मर भी सकते हैं। ये हमने कभी पूछा नहीं है कि कोई दवाई हमें रिएक्ट तो नहीं करेगी, बस डॉक्टर ने साइन ले लिया आपसे कि आप मर सकते हो, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। तो इसलिए अपना जब इलाज करा रहे हैं आप, आपको प्रेतोन्माद है, आपको भूतोन्माद है, आपको प्रेतादिकों से जबर है, आपको प्रेतादिकों से दर्द है शरीर में, उसको केवल कुपित वायु निकालने वाला ही निकाल पाएगा। जो प्रेत को, पितृ को, आपके किसी भी श्राप को, आपके किसी भी देव दोष को निकाल रहा है, वही आपके इन सब चीज़ों को निकाल पाएगा। तो वो चरक संहिता रखी है, सुश्रुत संहिता भी आ जाएगी। आप देखेंगे जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें भी प्रेतादिकों का जिक्र है और उनके इलाज के लिए मंत्र की चिकित्सा है, हम करें या ना करें। भानु भैया मंत्र चिकित्सा से आपको प्रेतादिकों का नाश भी करके दिखा रहे हैं, उनके द्वारा हुई गई शरीर की हानि को हम निकाल रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए कष्ट को हम निकाल रहे हैं और सबके सामने सरेआम करके दिखा रहे हैं। इसलिए हम मीडिया को आमंत्रण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मीडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने लड़ाई नहीं लड़नी है, हम तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो पद्धति है मूल में, अगर आप पत्ती को ही दिखाना चाहते हो तो आप ये दिखाओ आके, आपको पता चलेगा कि जिन डॉक्टरों पे हम अंधाविश्वास करके उनको भगवान समझ रहे हैं, अंधाविश्वास हम भगवान के नाम पे करके उनके मंत्र को जाप करके हम इतनी शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, हमें शांति मिलेगी, हमें शक्ति मिलेगी, हमें समृद्धि मिलेगी, हमें उसका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे धन की वृद्धि होगी, क्योंकि प्रेतादिक हमारे धन को खा रहे हैं, भूतादिक हमारे धन को खा रहे हैं। भूत शब्द पंच महाभूत के लिए आया है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश के लिए, लेकिन जो प्रेत है जब वो शरीर से अलग आत्मा हो जाती है और जिसमें मन बुद्धि और अहंकार होता है, अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, उसी मन बुद्धि और अहंकार को लेकर वो प्रेत बनता है और अपनी इच्छाओं को लेकर, जागृत इच्छाओं को लेकर वो प्रेत बन जाता है और वो शरीर में बिंदु स्वरूप होकर घुस जाता है और वो जो काले धुएं के समान पूरे शरीर को ढक लेता है, अपने बंडल में ले लेता है, पूरे शरीर पर छा जाता है और हमें जगह जगह जाके शरीर के अंगों में बैठ के दर्द करता है। हम उसको निकाल रहे हैं, निकाल के दिखा रहे हैं। हमारी एक फूंक से कोई गिर भी सकता है, उसी एक फूंक को कोई महसूस करेगा अपने अंतर में और जहाँ जहाँ तक वो महसूस करेगा वहीं वहीं तक उसको दोष है, उसी दोष को हम निकाल देते हैं, वो आदमी फौरन ठीक हो जाता है। जो डॉक्टरों से दवाइयाँ खा रहा था, आपने अंधविश्वास करके डॉक्टरों से दवाई ली, किस दवाई में क्या है आपने डॉक्टरों से कदापि नहीं पूछा। आपके टेस्ट में जब कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टर आपको तब भी दवाई दे रहा है, आपने तब भी नहीं पूछा कि क्या इस दवाई से मेरी मृत्यु हो सकती है, क्या ये मुझे रिएक्ट कर सकती है। जब आप उन पे इतना विश्वास कर रहे हो डॉक्टरों पे, तो भगवान के नाम पे आपको असीम विश्वास होना चाहिए। इसी को अंधविश्वास बोलते हैं। अंधविश्वास दूसरा भी है। एक अंधविश्वास ये है, किसी माता बहन को किसी तांत्रिक ने बोल दिया आप बलि दो, बच्चे की बलि दो, बकरे की बलि दो, मुर्गे की बलि दो, ये अंधविश्वास है। इसको मैं ढोंग ढकोसला मानता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर प्रेतादिकों को निकालता है, ये ढोंग ढकोसला कदापि नहीं है, क्योंकि प्रेतादिक अस्तित्व में है। और जो न्यूज वालों ने कहा, एंकरों ने कहा कि प्रेत जो है ये अंधविश्वास है, मैं उनको चेताना चाहता हूँ, अगर प्रेत अंधविश्वास है तो हमारे ग्रंथों में इनका जिक्र क्यों है। फिर वेद व्यास जी पे सबसे पहले मैं मुकदमा ठोकूंगा अगर कोई ये कहे तो। क्योंकि हमारे 18 पुराणों में से कम 6 पुराणों में प्रेतादिकों का जिक्र होता है। और तुलसीदास जी ने तो सरेआम लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, कोटि प्रेत कोटि। कहाँ गए सरदार जी? चले गए। तो उन्होंने पूरी लाइन उन्होंने बताई है, आगे ना। और गुरु ग्रंथ साहिब में कई बार जिक्र आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे ग्रंथ पंथ सब झूठे हैं, सब में प्रेत हैं। कोई जिन जिन्नात
स्वरूप मानता है उसका, और कोई उसके स्वरूप में शैतान को मानता है। लेकिन जब आप कह रहे हो तो आप केवल एक धर्म पर प्रहार कर रहे हो, और वो मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने विषय में इतना पारंगत हूँ। कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि पूछेगा, निकालने की विधि पूछेगा, और जब किसी महिला का, बहन का, बेटी का सर घूमेगा तो मैं बता सकता हूँ इसका सर क्यों घूम रहा है। मैं निकाल सकता हूँ उस चीज़ को, उसका सर घूमना बंद करा सकता हूँ, उसके रोगों का तुरंत हनन कर सकता हूँ, साथ के साथ उसके दोषों को निकलवा के भगवान से प्रार्थना करके उसके दोषों को दूर करा सकता हूँ। प्रेतादिक होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। इसको कोई कदापि मिटा नहीं सकता। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में कुपित वायु का जो जिक्र है, और हमारा आयुर्वेद इसलिए बड़ा है कि आज मनु भैया जी, यानी कि मैं स्वयं दिन में 50 से 100 लोगों को, क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको यहाँ पर आकर ठीक करता हूँ, उनको आराम देता हूँ, और वे सब कष्ट में होते हैं। वे सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई भी यहाँ पर नहीं आता है, और कोई एक आध होता भी है तो वो पूरे समाज में होते ही हैं। पूरी दिल्ली की जनता में 85% शिक्षित लोग हैं जो एजुकेटेड है, जिनमें कम से कम 30% लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, बाकी के सब 12th से नीचे रह जाते हैं। तो इसका मतलब हम सब ढोंग और ढकोसला करते हैं। क्या परोस रहे हो आप अपनी जनता को? क्या बता रहे हो आप? हैं, अंग्रेज लोग यहाँ से अंग्रेजियत सीख के वहाँ भूतों पे फिल्में बना रहे हैं, और जो भविष्य देख रहे हैं वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। फिर हम अपनी विधा को कैसे छोड़ सकते हैं? मैं अपनी पुरातन पत्ती को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपने पितृ का जो प्रेत रूप में उनका उद्धार गया जी में कराते हैं कैसे बंद कर सकता हूँ? किसी के कहने से, किसी एंकर के कहने से, किसी अन्य आदमी के कहने से? जब मैं इतना पक्ष मजबूत रखता हूँ, मैं अपने काम को बखूबी करके दिखा सकता हूँ, वो भी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। तो फिर कोई डॉक्टर आए, कोई वैज्ञानिक आए, कोई एंकर आए, कोई जज आए और कोई पुलिस वाला आए, आके वो सीख ले, देख ले बैठ के कि मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान का नाम सर्वोपरि है। ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए, अपना यज्ञ कीजिए अपने घर में, और अपने ग्रंथों को पढ़िए, गीता आदि को पढ़िए, जिसमें भी भगवान कह रहे हैं अगर भूतादिक प्रेतादिकों को पूजोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे। फिर बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो साचे दरबार की। उनसे मिलने जाना है। जैसे गुरुदेव को सुना कि गुरुदेव ने बताया इस चीज़ के बारे में, तो भाई इसमें बैग में इसमें बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है मीडिया में। और बागेश्वर धाम आप जानते ही हैं काफ़ी लोग, और शनि धाम भी आप जानते ही हैं। और शनि धाम आंखें बंद करो, खड़े हो, हाथ खोल दो, जय शनिदेव बोलो, पहले हाथ दोनों खोल दो, धाम है। जय शनिदेव बोलो। लोगों को इस धाम के बारे में पता ही है। हर जगह गिरेगी। जिसने अपने बच्चों को पालना है, पोसना है, जिसने अपने ग्रस्त को संभालना है,